नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन। और अगर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं या फिर अमरनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको जानकारी दूंगा अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई टिप्स के बारे में। कितने दिन आपको लगेंगे वहाँ पे जाने में, कितना खर्चा आपका आएगा, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास क्या क्या विकल्प है। आप चाहे तो बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, आप चाहे तो बाय एयर आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आप अपने सिटी से आ सकते हैं, जो उसके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको होगा वो होगा जम्मू, या फिर इसका एक विकल्प और है उधमपुर, अगर आप ट्रेन से आते हैं। और अगर आप बाय एयर आते हैं तो इसके नियरेस्ट एयरपोर्ट जो होगा वो होगा श्रीनगर। ठीक है, तो पहले मैं आपको जानकारी दूंगा ट्रेन के माध्यम से कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप कैसे यात्रा कर सकते हैं अमरनाथ जी। सबसे पहले आपको आना होगा जम्मू। जम्मू पे जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, वहीं साइड में गवर्नमेंट के काउंटर बने हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और ऑनलाइन जो आपने पर्ची निकाली है, जो स्लिप आपने निकाली है, वो आप दिखाएंगे वहाँ पर। और उसके बाद आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर अगर भीड़ नहीं हुई तो 2 मिनट के अंदर ही वो आपको आपकी RFID नंबर जो है, एक कार्ड वो आपको देंगे। ये वो कार्ड है जो आपको पूरी यात्रा में अपने साथ रखना है। ये एक काइंड ऑफ ट्रैकिंग कार्ड होता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है पता कर सकती है कि आप कहाँ पर हैं। तो इसका ध्यान रखें, ये होना बहुत मैंडेटरी है। और ये आपको जम्मू स्टेशन के पास ही काउंटर लगा होता है, वहाँ से आप ईज़िली बनवा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे जम्मू रेलवे स्टेशन से अपने RFID कार्ड लेने के बाद, तो अगर आप चाहें तो आप जम्मू से निकलने के बाद सीधी आपको टैक्सी मिल सकती है। टैक्सी आपको लेनी है, 2 रूट है मैं बताऊँ आपको अमरनाथ जाने के लिए, गुफा तक पहुँचने के लिए। एक है बालटाल और से है, और दूसरा जो रूट है वो पहलगाम से है। जो पहलगाम वाला रूट है वो तकरीबन 45 किलोमीटर के आसपास है, और इसमें आपको तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं यात्रा के जाने में। और जो दूसरा रूट है वो बालटाल से है, जो कि लगभग 14 किलोमीटर है। तो आप जिस भी रूट से चाहे आप उस रूट से जा सकते हैं। जो बालटाल की जो चढ़ाई है वो थोड़ी कठिन है, जो पहलगाम है वो थोड़ा इजी है, इतना चढ़ाई नहीं है उसके अंदर, बट वो लंबा है। तो आप अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से रूट को डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब हम जम्मू स्टेशन पर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको डायरेक्ट बस और डायरेक्ट टैक्सी मिल सकती है। आप पहलगाम के लिए भी और बालटाल के लिए भी आप चाहे तो वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें, आप नहीं चाहते हैं डायरेक्ट जाना, तो आप, या फिर आपको नहीं मिल पाई है टैक्सी हो, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल निश्चित रहिए। उसके बाद आप पहुँचिए भगवती नगर यात्री निवास। उसके लिए आपको जैसे ही आप वहाँ निकलेंगे ऑटो स्टैंड पे आपको प्राइवेट ऑटो मिल जाएंगे, या फिर आप चाहें तो बस के थ्रू भी जा सकते हैं। बस का किराया अप्रॉक्स 30 to 40 रुपीज़ के आसपास होता है, और क्योंकि वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है भगवती नगर यात्री निवास जो है, वहाँ पर आप पहुँचिए। अगर आप प्राइवेट ऑटो पे जाते हैं तो वो तकरीबन आपसे 250 से 300 रुपये लेते हैं। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बट अप्रॉक्स इतने चार्जेस आपके लगते हैं। और भगवती यात्री निवास वो जगह है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, RFID आपका वहाँ पे भी इशू हो सकता है। वहाँ पे आपको खाने के लिए भंडारे मिल जाएंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट ने रुकने के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है। कुल मिलाकर के आप अपनी यात्रा को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। वहाँ आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, चाहे आपको रहना हो, चाहे आपको खाना हो, चाहे आपको बस की सुविधा हो। तो वहाँ पे आप जाइए, अपना रेस्ट कीजिए, अपना नेक्स्ट डे की बस के लिए टिकट बुक कराइए काउंटर से जा कर के, जैसे जो भी आपने रूट डिसाइड किया है बालटाल या पहलगाम। और वहाँ से जो है मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग रात को वहाँ पर रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको वहाँ से बस जो है वो, या टैक्सी जो है वो आपको लेकर के जाएगी पहलगाम या बालटाल। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले पहलगाम। मैं आपको बस पहलगाम के बारे में जानकारी दूंगा कि आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे। तो सपोज़ कीजिए आपने मॉर्निंग में आप वहाँ से बस पकड़िए। बस पकड़ने के बाद वो पूरे दिन का बहुत थकाने वाला रूट है, बहुत लंबा रास्ता है, और आपको लगभग आप मॉर्निंग में निकलते हैं आपको शाम हो ही जाती है, और शाम तक आप पूरी तरह से थक जाते हैं। तो आप पहुँचिए पहलगाम में। रात पहुँचने के बाद आप रेस्ट कीजिए, रात में स्टे कीजिए आराम से। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आप पहलगाम से निकलिए। निकलने के बाद आपको वहाँ से पहलगाम से चंदनवाड़ी तक जाना होगा, जिसके लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी होती है, उसका फेयर अराउंड 150 के आसपास होता है। 150 का फेयर लेकर के, और जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। आपको वहाँ से वहाँ पर जाना है चंदनवाड़ी।
चंदनवाड़ी पे जाने के बाद आपको अपना RFID नंबर, आपकी आईडी वगैरह वो सब चेक कर देंगे जो, और जब जब आपकी आईडी और वो सब कुछ चेक हो गए चेक पॉइंट पे, उसके बाद आप अपनी पैदल यात्रा वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए वो सब काम आप मॉर्निंग में कर लें, क्योंकि 11 बजे के बाद से 10 और 11 के बीच में वहाँ पर उसके बाद वो एंट्री नहीं देते हैं। लास्ट एंट्री 11 बजे तक ही देते हैं वो। तो 11 बजे से पहले आप पहुँच करके जितना अर्ली मॉर्निंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको टाइम मिलेगा, आप आराम से चढ़ाई कर सकेंगे। तो आप अपनी यात्रा को शुरू कीजिए, भोले का नाम लेकर के, बाबा बर्फानी का नाम लेकर के यात्रा को शुरू कीजिए। और जैसे ही आप चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले चढ़ाई होती है वो होती है पिस्सू टॉप। ये तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक है और सबसे थकाने वाला ट्रैक है ये। तो स्टार्टिंग में ही आपको ऐसी थकान महसूस होगी, आप कहेंगे कि कैसे हम चढ़ाई करें, बट आप बाबा बर्फानी का नाम लीजिए और चढ़ाई को शुरू कीजिए। बाबा आपका साथ देंगे और आप इसको आराम से कर लेंगे। तो आप कुल मिला करके जब आप चलेंगे तो आप शाम तक शेषनाग पहुंच जाएंगे। शेषनाग वो जगह है जहाँ पे आपको रेस्ट करना है। आपको इसी रात को आपको यहाँ पे रुकना होगा। रुकने के लिए आपको वहाँ पे कैंप की सुविधा मिल जाएगी और कैंप का किराया जो है 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे आप जाकर रुकिए, रेस्ट कीजिए। खाने की व्यवस्था वहाँ पे भंडारे लगे होते हैं बहुत सारे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। साथ में पानी कैरी कीजिए जिससे कि आपको रास्ते में पानी मिलता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। पानी पीते रहिए और धीरे धीरे चलते रहिए। तो इस रात, पहली रात आप रुकेंगे शेषनाग पे, वहाँ पे आप रेस्ट कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए। उठने के बाद फिर आप शुरू कीजिए अपनी यात्रा को, ट्रैकिंग शुरू कीजिए। और इस दिन आपको तकरीबन चलना होगा 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँचेंगे पंचतरनी। ठीक है, पंचतरनी सेकंड प्लेस है जहाँ पे आपको पहुँचना है। वहाँ से पंचतरनी से पहुँचने के बाद आपको फिर गुफ़ा तक जाना है। गुफ़ा की दूरी वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर आपको और चल के आप गुफ़ा के पास पहुँच जाएंगे। अब पहुँचने के बाद आप बाबा आइए, चेंज कीजिए, उसके बाद आप बाबा के दर्शन कीजिए और एक रात वहीं पे ठहरिए, रेस्ट कीजिए आप, क्योंकि आप इतने थक चुके होंगे कि आप वापसी कर भी नहीं पाएंगे उस दिन। तो आपको वहाँ पे रात, अगर आपको वहाँ पे कैंप की सुविधा थी पिछले साल, इस साल जैसे भी होगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ऐसे तो हालांकि होगी ही होगी। वहाँ पे आप रुकिए और रुकने के बाद रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे आप वहाँ से नीचे की तरफ उतरिए। अगले दिन आप पहुँचिए पंचतरनी, आपको नीचे आना होगा। पंचतरनी से आने के बाद जो वापसी है, अगर वो आप बालटाल से करते हैं, बालटाल से ही नॉर्मली करते हैं, क्योंकि आपको 1 डे में ही आप जितनी वहाँ से चढ़ाई मुश्किल होती है उतना ही आसान होता है इन कंपेरिजन पहलगाम के रास्ते से। तो आप बालटाल के रास्ते से नीचे आइए। नीचे आप सुबह अगर आप चलेंगे तो आप शाम तक आराम से वहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे बालटाल आने के बाद आप फिर वहाँ से अपना टैक्सी कीजिए, बस कीजिए, जो भी आपने बुक किया हो, वहाँ से आप वापसी अपना जम्मू आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में आपको कितने दिन लगने वाले हैं, कम से कम कितने दिन लगने वाले हैं। अगर आप ट्रैक करके जाते हैं तो आप सोच के चलिए कि आप 2 दिन में आपको ट्रैक करके आप ऊपर पहुंचेंगे गुफा तक, और 1 दिन आपको वापसी में लगेगा। ये 3 दिन आपके ये हो गए, बाकी 1 दिन आपका ट्रैवल का हो गया। तो तकरीबन अगर आप जम्मू से, मैं आपकी यात्रा को लेकर चल रहा हूँ कि जम्मू से आपको कितना दिन लगेंगे आपको, तो जम्मू से 1 दिन आपको जाने के लिए पहलगाम जाते हैं, 1 दिन आप वहाँ रुकेंगे। दूसरे दिन आप शेषनाग पर रुकेंगे। तीसरे दिन आप ऊपर रुकेंगे। फिर 4th डे आप नीचे रुकेंगे बालटाल में, या फिर आप चाहें तो उसी दिन करके सकते हो। तकरीबन आपको 5 दिन का समय लगने वाला है इस यात्रा में। अगर सब कुछ ठीक रहता है, मौसम चेंज होता है, वो दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट कम से कम 5 दिन आपको इसमें लगने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं खर्चे की, तो इसमें आपके लगभग कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्च आने वाला है। क्योंकि अगर आप बाय बस जाते हैं जम्मू से, तो जम्मू से जब आप जाएंगे तो कम से कम जो बस का किराया है वो 500 रुपये है। 500 रुपये आपके जाने के हो गए, 500 रुपये आपके आने के हो गए। और जो कैंपिंग के हैं, कैंपिंग के भी मैं 300 रुपये आप कम से कम मांगे, 500 रुपये कम से कम लगा के चल रहा हूँ। तो 500 रुपये अगर आप 3 दिन रुकते हैं, 3 दिन आपको रुकना होगा, तो 1500 वो हो गए। तो 2,500 के आसपास आपका रुकने का और किराया हो गया। जहाँ तक बात रही खाने का, तो वहाँ पे इतने भंडारे लगे होते हैं कि खाने का कोई खर्चा नहीं होगा। तो आपके कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्च आने वाला है इस यात्रा पर, अगर आप चाहते हैं जम्मू से। इसके अंदर मैंने आपको अपने शहर से जम्मू तक आने और जाने का किराया ऐड नहीं किया है, तो इसमें आप वो और ऐड कर सकते हैं। बाकी अब आप अमरनाथ की यात्रा बाय एयर कैसे कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप श्रीनगर से शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगा।
और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी मैं अमरनाथ से जुड़ी बाकी और सभी जानकारियों के लिए टाइम टाइम पर अपडेट लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी आपके काम की होगी और आपको बहुत होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं। जय बाबा पानी।